नमस्कार, क्राइम सीरीज में आपका स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम जिस गुनाह की बात करेंगे, पक्का मानिए वो आपको हैरान कर देगा। एक शब्द से तो आप बखूबी वाकिफ हैं, बदला। वाकई ये बदला जो है कई बार काफी खतरनाक हो जाता है। आज जिस मसले पर हम बात कर रहे हैं वो भी बदले पर ही टिका हुआ है। आज की कहानी जुड़ी है राजस्थान के भरतपुर से। दरअसल डबल मर्डर की कहानी है ये, जहां एक शख्स अपने साथी के साथ एक डॉक्टर पति पत्नी को सरेआम गोलियों का निशाना बनाकर मौत की नींद सुला देता है। पूरी कहानी बदले पर टिकी है, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे घटना की। फिर आपको बताएंगे कि आखिर इस वारदात को अंजाम क्यों दिया गया था। तो जानिए पहले गुनाह की ये दास्तां। महज 38 सेकंड और 2 लोगों की जान ले ली गई। प्लानिंग पहले की लगती है और केवल 38 सेकंड में 2 बदमाश एक डॉक्टर पति पत्नी को रोकते हैं, उनसे बात की जाती है और फिर कर दिए जाते हैं फायर। पूरी घटना एक कार में होती है, कार सवार डॉक्टर दंपत्ति के साथ। मामला राजस्थान के भरतपुर से जुड़ा है और यह तस्वीर है शुक्रवार दोपहर बाद की। अब यूं तो राजस्थान के तमाम शहरों के साथ ही भरतपुर में भी सरकार की ओर से सख्त लॉकडाउन लगा है। चप्पे चप्पे पर पुलिस बंदोबस्त होने के दावे भी किए जा रहे हैं, लेकिन पता नहीं क्या हुआ। यहाँ तो पुलिस भी नहीं थी, लोगों का आना जाना भी था, लेकिन गुनहगारों की हिमाकत देखिए। एक बाइक पर सवार होकर वे यहाँ पहुँचते हैं और जब कार सवार डॉक्टर दंपत्ति की कार स्पीड ब्रेकर की वजह से धीमी होती है तो फिर उनकी कार के आगे बदमाश अपनी बाइक लगा लेते हैं। इन्हें रोका जाता है। बातचीत के लिए डॉक्टर खिड़की का शीशा नीचे करते हैं और फिर उन्हें गोलियों के निशाने पर ले लिया जाता है। करीब आधा दर्जन गोलियां डॉक्टर और उनकी पत्नी पर दाग दी जाती है और इन्हें मौत दे दी जाती है। भरतपुर शहर के नीमदा गेट इलाके में इस घटना को अंजाम दिया जाता है और पूरी वारदात नजदीक ही लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो जाती है। यानी पुलिस के लिए भी जांच और सबूत इकट्ठा करने में कोई ज्यादा परेशानी नहीं। जाहिर है जब इस तरह की घटना होती है तो हड़कंप तो मचना ही है, पब्लिक में भी और पुलिस में भी। तमाम आला अधिकारी मौके पर पहुंचते हैं, अपनी कार्रवाई करते हैं। क्राइम की जगह को कुछ देर के लिए सील भी किया जाता है और फिर सबूत भी इकट्ठा किए जाते हैं। कार्रवाइयां पूरी की जाती है। बदमाशों की गोलियों के निशाने पर आए पति डॉक्टर सुदीप गुप्ता और उनकी पत्नी सीमा गुप्ता को अस्पताल भी लाया जाता है। डॉक्टर उन्हें बचाने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन इन्हें जिंदगी देने में वो भी कामयाब नहीं हो पाते। बहरहाल डबल मर्डर की ये कहानी तो यहीं तक थी और इस दास्तां को आप अच्छे से समझ भी गए होंगे कि दिन दहाड़े किस तरह खेला गया भरतपुर में दोहरे कत्ल का खेल। लेकिन अब सवाल ये कि आखिर इस वारदात को अंजाम क्यों दिया गया। डबल मर्डर की कहानी लिखने वाले ये 2 लोग कौन थे और कहां तक पहुंची पुलिस की कार्रवाई। अब इन तमाम सवालों के जवाब भी जान लीजिए। जाहिर है आप हैरान होंगे। दरअसल ये घटना बदले से जुड़ी है, जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है रिवेंज, जिसका जिक्र हमने शुरू में भी किया था। अब बदला तो कैसा बदला ये भी जान लीजिए, और इसके लिए हमें कुछ वक्त पहले यानी करीब 2 साल पहले की एक कहानी को जानना होगा। अब जरा इस तस्वीर को देखिए। यह तस्वीर करीब 2 साल पहले की है। इस तस्वीर में एक घर में आग लगती हुई नजर आ रही है। अब इसके पीछे की कहानी जान लीजिए। दरअसल कल की घटना में गोलियों का शिकार बने डॉक्टर सुदीप का भरतपुर में अपना खुद का अस्पताल है और अस्पताल में एक रिसेप्शनिस्ट थी, दीपा गुजर। कहा जाता है कि डॉक्टर सुदीप और दीपा के बीच संबंध कुछ ज्यादा ही प्रगाढ़ थे और डॉक्टर सुदीप ने दीपा को अपना एक विला रहने के लिए दिया था। चर्चाएं हैं कि दीपा वहां अपना ब्यूटी पार्लर खोल रही थी और उस वक्त छपाए गए कार्ड में दीपा ने डॉक्टर सुदीप का भी नाम दे दिया था। वहीं एक कहानी यह भी कि डॉक्टर सुदीप ने अपनी पत्नी को बताया था कि उसने वो विला एक बैंक मैनेजर को दिया है। यानी कहानी सीधे सीधे पति पत्नी और वो की। लेकिन ये माजरा डॉक्टर सुदीप की पत्नी सीमा के गले नहीं उतरा, जिसके बाद आरोप ये कि अपने पति के प्रेम संबंधों से नाराज डॉक्टर
सुदीप गुप्ता की पत्नी सीमा गुप्ता ने अपनी सास के साथ डॉक्टर की प्रेमिका दीपा गुप्ता और उसके 6 साल के बेटे को उस घर में आग लगाकर मार डाला था। पहले स्प्रिट छिड़की गई, फिर आग लगाई गई और दोनों को मौत दे दी गई। अपनी बहन और भांजे को बचाने के लिए सबसे पहले दीपा का भाई अनुज पहुंचा था और दिल दहलाने वाली वो घटना अनुज के सामने ही घटित हुई थी। अग्निकांड में डॉक्टर सुदीप गुप्ता की प्रेमिका और उसके मासूम बच्चे की मौत हो गई थी, जिसके बाद कोतवाली पुलिस ने डॉक्टर सुदीप और डॉक्टर सीमा को हत्या के मामले में गिरफ्तार किया था। आखिरकार दोनों आरोपी दंपत्ति को जमानत मिली, लेकिन जमानत से बाहर आने के बाद से ही डॉक्टर को धमकियां मिल रही थी, ऐसा कहा जा रहा है। बताया जाता है कि डॉक्टर को कुछ दिनों से अस्पताल नाम करने की धमकी मिल रही थी। इसके बाद डॉक्टर ने उन्हें कुछ रुपए भी दिए थे, यानी जो लोग डॉक्टर को धमकियां दे रहे थे कि उन्हें डॉक्टर का अस्पताल उनके नाम कर दिया जाए, उन्हें डॉक्टर ने कुछ रुपए भी दिए थे। अब इस कहानी में एक किरदार और है, और वो है अनुज, जिसने अपनी बहन और भांजी की मौत अपनी आंखों से देखी थी। दरअसल अब इस ताजा मामले में भरतपुर पुलिस ने जो साफ किया है वो ये ही कि शुक्रवार को हुए इस दोहरे मर्डर कांड का विलेन कोई और नहीं बल्कि वो अनुज ही है, जिसने अपने एक साथी के साथ मिलकर डॉक्टर सुदीप और उसकी पत्नी को सीमा को गोलियों के निशाने पर लेकर हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दिया था। यानी पुरानी वारदात का बदला, अपनी बहन और भांजे की मौत का बदला, जिसके बाद अनुज बन गया डबल मर्डर का आरोपी। अब भरतपुर के डॉक्टर दंपति के मर्डर की यह कहानी आपको पूरी तरह समझ आ गई होगी, क्योंकि शायद इसीलिए अनुज नाम के शख्स ने भरतपुर को बना दिया बदलापुर। लेकिन इस कहानी में यह तो साफ है कि अगर डॉक्टर सीमा उस कांड को अंजाम नहीं देती तो शायद ये डबल मर्डर की वारदात भी ना होती। यानी कहानी जुर्म पर जुर्म। नमस्कार।